हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस वीडियो इज़ एक्चुअली मीन्ट फॉर यू। यानी कि इस वीडियो को अगर आप अभी देख रहे हैं या इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हैं, दैट मीन्स आपके जो डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो पर्सनल एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, एनिमल स्पिरिट्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, या हो सकता है आपके आराध्य जिन्हें आप बहुत मानते हैं, वो चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें, आप इस रीडिंग को देखें। इसलिए ये वीडियो आप लोगों को दिख रही है। दैट्स वाई आज के रीडिंग का जो टॉपिक है, दिस मैसेज इज मीन्ट फॉर यू। ये मैसेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दिस इज एक्चुअली फॉर यू ओनली माई ब्यूटिफुल पीपल। आइए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी किसी भी तरीके की समस्या में फंसे हुए हैं या किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा है व्हाट टू डू नेक्स्ट, या फिर अगर आपको अचानक से ये वीडियो दिख गया है, यू डोंट जनरली वॉच द टैरो बट स्टिल आपको ये वीडियो दिख गया अचानक से, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप चाहे जिस भी परिस्थिति में, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी जगह पर बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी है। माई ब्यूटिफुल पीपल, आई होप आपको आज की वीडियो का टॉपिक समझ आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं विद द पायल सिलेक्शन। पायल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने दो स्टोन्स रखे हुए हैं, दो कार्ड्स रखे हुए हैं, दो डेक रखे हुए हैं। दोनों ही 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। इफ़ यू कैन सी, हेयर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेयर इज 2 10 ऑफ पेंटिकल्स। पायल नंबर 1 में हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत सा रेड जैस्पर, okay, and for the pile number 2 it's a beautiful blue amethyst, blue amethyst, ठीक है। या तो आप ऐसे पिक कर सकते हैं आज की रीडिंग को 1 2, या फिर आप पिक कर सकते हैं स्टोन्स के हिसाब से, ठीक है। 2 स्टोन्स हैं यहाँ पर, या फिर आप इन इमेजेस को देख करके भी आज की रीडिंग को पिक कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 में है कुछ ऐसी इमेज, 10 of Pentacles, एंड पाइल नंबर 2 में है कुछ ऐसी इमेज, 10 of Pentacles। Both are like this, okay? तो my beautiful people, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपने स्टोन्स को पिक करना है, कार्ड्स को पिक करना है, या फिर सीरियल नंबर को पिक करना है। तो आइए चेक करते हैं आज की रीडिंग। आज का टैरो प्रेडिक्शंस आपके लिए, इस चीज़ को जानने के लिए कि भाई आपको अभी एक जो मैसेज मिलने वाला है वो क्या है, और उस मैसेज को देखकर आपको क्या महसूस होता है, आपको कैसी आज की रीडिंग लगती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। आई जस्ट लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स। मुझे कमेंट्स ज़रूर बताएं, अपने अपने राय अपनी ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल बडीज़, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है। सो आप लोगों ने पिक किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स को। दिस इज़ द कार्ड। This is very beautiful card, as you can see, 10 of Pentacles। बहुत सारे पीछे बच्चे खेल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है, डॉग है, there are lots of lights, beautiful येलो कलर। या फिर आप लोगों ने पिक किया है इस खूबसूरत से स्टोन को, द रेड जैस्पर, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से कार्ड्स पिक करेंगे। आई एम पिकिंग कार्ड्स फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। पाइल नंबर 1 है आप। Bottom of the deck we have
Pentacles. Oh, four. Sorry. King of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorns. Bottom of the deck, a burst of magic. Burst of magic. Sounds amazing. Bottom of the deck, Hanged Man. माँ धूमावती का कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द माइंड एंड द गेम. Ascension lift. Prepare for the rapid spiritual growth. Be ready for the opportunities. Beautiful. Okay, so my beautiful pile number 1 people. The people who choose this red jasper. अगर आपने इस red jasper को पिक किया है तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है. आई होप आप लोगों ने इंट्यूटिवली पिक किया होगा इस कार्ड को, इस पाइल को. तो आप लोगों के लिए यहाँ पर द स्ट्रेंथ, द 6 of swords and the tower. Now tower is there. Dun, dun, dun. चल ही रही है. And we have a card of Knight of Pentacles, the Queen of Cups and Queen of Wands. Then we have card number 13, Feeling the World. Card number 36, Seeing Beyond. And card number 8, Into Me I See. Or we have card number 8, Letting Go, Control and Playfulness. Bappa and Open to Abundance. Wow, sounds ब्यूटिफुल. चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग. आई होप आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं. जो नज़र नहीं आ रहे वो मैं आपको दिखाऊंगी, परेशान ना हो. तो सबसे पहली चीज़, अगर यहाँ पे आप लोग देखें ना, तो जो सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आती है वो है स्ट्रेंथ, 6 of swords, टावर. ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक अगर आपको याद हो तो हैंगमैन का कार्ड था. यानी कि हो सकता है अभी आप किसी ऐसी परिस्थिति में, किसी ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं जहां पर आप अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं निकाल पा रहे हैं, ट्रू पोटेंशियल को नहीं दिखा पा रहे हैं. ट्रू पोटेंशियल का मतलब हो गया एक ऐसा पोटेंशियल जिसे आप दिखा करके आगे बढ़ सकते हैं. जैसे होता है ना कि करने को, मतलब हिम्मत तो बहुत है ना, हिम्मत बहुत है, उत्साह बहुत है, लेकिन समहाउ कुछ ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं. हिम्मत बहुत है, हौसला बहुत है. अगर आप आग में भी कूदा दोगे ना तो एक बार ही कूद जाएंगे हंसते हंसते, अगर उसके पीछे अच्छी चीज़ है तो. लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइफ जा कहाँ रही है. तो मैं यहाँ पर ऐसे लोगों की एनर्जीज़ को महसूस कर पा रही हूँ जिनके अंदर कैलिबर बहुत है. ठीक है, जिनके अंदर कैपेसिटी बहुत है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पा रही हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके अंदर कैलिबर बहुत है बट समहाउ अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट कमिंग और आप स्टक हो गए हो, तो दिस रीडिंग इज़ एक्चुअली मीन्ड फॉर यू. दिस मैसेज इज़ मीन्ड फॉर यू. ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए फिर. ठीक है. सो कैलिबर इज़ देयर बट उसको दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है. हुनर बहुत है लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है. तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ही ये रीडिंग आप देखें प्लीज़, तो ही आपके लिए ये मैसेज वाली रीडिंग है. अदरवाइज हो सकता है कि आपके लिए दूसरा वाला पाइल हो. ठीक है, जो दूसरा वाला पाइल था ना हमारा, द एमेथिस्ट वाला, वो हो सकता है. ठीक है जी. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. देखिए
सबसे पहली चीज़ माय ब्यूटीफुल पीपल, ये एक जीवन है, ठीक है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कैसा ना तैसा संघर्ष चल ही रहा होता है। और ये जो संघर्ष है ना, ये हमारे जीवन में इसलिए चल रहा है ताकि हम कुछ ना कुछ सीखें, इस चीज़ को समझें, ठीक है। सबसे पहला मैसेज मैं यहाँ पर आपको देना चाहती हूँ, जो मुझे फील हो रहा है बहुत अंदर से, वो ये कि आपके साथ में जो बार बार रिपीट हो रही है ना चीज़ें, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से, आप सीख नहीं रहे हो अपने पास्ट की चीज़ों से। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप सीख नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपके साथ बार बार सेम 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 साइकिल अगर रिपीट हो रही है, तो माय फ्रेंड्स, दिस इज़ द हाई पिक टाइम आप लोगों के लिए कि आप उस कॉज को समझें। चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, अगर कोई चीज़ जो बुरी है वो बार बार आपके साथ हो रही है, तो आपको वहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी आपकी गलती है। जैसे हम बोलते रहते हैं ना कि भाई भगवान मेरी कहाँ गलती है, मेरी कहाँ गलती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार इस चीज़ को पूछते रहते हैं कि यार मेरी कहाँ गलती है, मैंने कहाँ गलती करी है, मुझसे कहाँ गलती हुई है। तो मैं बता दूं, पाइल नंबर 1 पीपल, आपसे गलती ये हो रही है कि आप अपने उस लेसन को लर्न नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने उस लेसन को लर्न नहीं करेंगे ना माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, तो समहाउ आप अपने लाइफ में स्टक हो जाएंगे, आप समहाउ अपनी लाइफ की उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से निकल नहीं पाएंगे। तो आज ही एक काम करना है, अगर आपके जीवन में कोई रेपिटेटिव साइकिल है, तो उस साइकिल के जितने भी नेगेटिव इंसिडेंट हुए हैं अभी तक, उन सबको देखना और वहाँ ढूंढने की कोशिश करनी कि मेरी कहाँ गलती है, कि क्या मैंने गलत डिसीजन ले लिया, या मैंने इमोशंस में आके कोई गलत चीज़ पिक कर ली, या मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। इस चीज़ को समझेंगे पहली चीज़, ठीक है। नाउ आई एम सीइंग पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ प्यार वगैरह, चलो एक अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जैसे कि आपका जो करियर है ना वो उन्नति की तरफ जा रहा है। अभी क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, सीरियसली मैं बोलूँगी नहीं पता सच में, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आपके जीवन में नाइट ऑफ पेंटिकल्स के घने बादल छाए हुए थे, यानी कि अगर आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ पैसा आ तो रहा था लेकिन रुक नहीं रहा था, या आ ही नहीं रहा था, या कोई अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं आ रही थी, कोई अवसर ही नहीं आ रहा था, और आप सिर्फ और सिर्फ परेशान थे, तो फाइनली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टाइम इज केम, समय आ गया है, समय आ गया है उस चीज़ का जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जीवन में ना ऊंचाइयाँ आ रही है विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई एम सीइंग मोर एंड मोर पॉजिटिव डेज आर कमिंग फॉर यू, और ये ऐसे दिन होने वाले हैं जो आपके जीवन को तब्दील करके रख देंगे, बदल के रख देंगे। इनफैक्ट आप ये सोचोगे कि वाओ, मतलब सीरियसली वाओ कितना कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, और आप बहुत हैप्पी और बहुत होपफुल फील करेंगे माय ब्यूटीफुल पीपल। मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई नज़र लगी हुई है, और उस नज़र का सोल्यूशन आपको मैं बताती हूँ। आपने क्या करना है, 4 लौंग लीजिए और उस 4 लौंग को ना अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए। अब नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे ना, आप वॉशरूम चले गए, आप फ्रेशन अप हो गए एकदम, उसके बाद बिना नहाए भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अब आपने क्या करना है, उन लौंग को उठाना है, जो 4 लौंग आपने ली थी उनको उठाना है, उसके अंदर कपूर को मिक्स करना है और कपूर डाल के उसको जला देना, और घर से बाहर फेंक के आना है किसी नाली के अंदर। जितनी गंदी से गंदी जगह आप फेंकेंगे ना, उतना जल्दी आपकी नज़र उतरेगी। आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई नियम नहीं शामिल है, आप कभी भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप करें, करें प्लीज़ करें, ताकि आपको रिजल्ट देखने को मिले। तो पहली चीज़, जो पहला मैसेज मैंने आपको दिया था, आपकी कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं, आप कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल्स में बंध जाते हो जहां से आपको लेसन लर्न करने की ज़रूरत है, आप लर्न नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई इविल आई है आपके ऊपर, कोई नज़र टोक है आपके काम के ऊपर, आपके सेहत के ऊपर, उसको भगाने की ज़रूरत है, और वो क्या करना है आपने, वो मैंने आपको बताया है। और तकरीबन 11 से 36 दिन, 11 to 36 डेज के अंदर अंदर आपके जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है मनी रिलेटेड, जो आपको अपने अंदर देखने को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर देगी। आप मतलब खुद को देखेंगे, और आप जब खुद को देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हुआ ना अच्छा हुआ,
जस्ट लाइक लुक एट मी, मैं कितना बदल गई हूँ, आपको ऐसा महसूस होगा। इनफैक्ट अगर कोई आपसे आपके पास के दुखों के लिए ये भी लेगा ना कि यार अरे ओहो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तो ऐसा ऐसा, तो समहाउ आप उस पर्टिकुलर पर्सन को ये बोलेंगे डेफिनेटली, आप शर्त लगा लीजिए कि बढ़िया रहा हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो आज मैं ऐसी नहीं होती। ठीक है, यानी सीन बियॉन्ड, यानी हम हमेशा समस्या को देखते रहते हैं और उसके पीछे छुपी हुई अच्छाई को नहीं देख पाते हैं। आपका अब समय ऐसा आ रहा है कि आप अपनी समस्या को नहीं, उसके पीछे छुपी हुई सच्चाई, अच्छाई और रियलिटी को देखेंगे। दिस मैसेज इज मीन्ड फॉर यू। पाइल नंबर 1 पीपल, नेक्स्ट मैसेज इज आप एक इंट्यूटिव पर्सन है। इंट्यूटिव इन सेंस, हो सकता है आप बाय बॉर्न इंट्यूटिव हैं, बाय बॉर्न इंट्यूटिव हैं आप, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं ना, आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हैं। वी हैव अ कार्ड ऑफ कंट्रोल। आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हैं, आप अपने ऑरा को बहुत लिमिट करते हैं, ठीक है। लिमिट मत कीजिए। अगर आप लिमिट करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने अपने आप को पकड़ के और बिठा दिया पिंजरे में, ठीक है। खुद को लिमिट नहीं करना, जो मन में आ रहा है ना उसके प्रति एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल का कार्ड है, ठीक है। आपने अपने आप को इतना कंट्रोल कर रखा है, अपनी भावनाओं को, अपनी चीज़ों को, अपनी एनर्जीज को, कि आप कुछ भी अच्छा अपने जीवन में आ रहा है ना तो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब समय है कि आप आपके जीवन में जो भी अच्छा है उसको समझें, अपने मन में जो भी आ रहा है उसे करें। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ, पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हॉबीज़ कूट कूट के भरी हुई हैं। हॉबीज़ का मतलब हो गया वो चीज़ें जो आप करना पसंद करते हैं। किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग, किसी को डांसिंग, है ना। तो कुछ हॉबीज़ हैं जिनको आप अभी क्या कर रहे हो ना, छोड़ रहे हो, रेसिस्ट कर रहे हो, भगा रहे हो, और कुछ और ही कर रहे हो। अब वही वाली बात, उस वो मूवी का नाम मैं नहीं लूँगी, बट प्यार करता है जानवरों से और शादी कर रहा है मशीनों से तो वो वाली चीज़ें आपने नहीं दोहरानी है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अपनी हॉबीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान दें, अपने दिल की आवाज़ को सुने। तो पहला मैसेज आप लोगों के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग फॉर यू। बदलाव की एक सीढ़ी आप चढ़ने वाले हैं। अवसर आ रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है। आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए अवसर आ रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियों से सीखें। अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो कुछ भी सिक्योरली हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके जीवन में अवसर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो अपने दिल की आवाज़ को सुने, ठीक है। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बियॉन्ड देखेंगे। जो चीज़ें आपको अभी नहीं दिख रही है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है, नहीं है, क्या है क्या नहीं है, सो यू गाइज विल सी द पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। बट अपने दिल को कंट्रोल में ना रखें, उसे उड़ने दें, जो मन में आ रहा है वो करें, अपनी हॉबीज़ पे काम करें। सो बाप्पा इज देयर, अबंडेंस का कार्ड है, और अबंडेंस की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो मैं बोलूँगी कि आपके पास में ना ग्रीन अबंडेंस, यानी कि विश फुलफिलमेंट करने वाला अबंडेंस आ रहा है। पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाली है, कमिंग 11 to 36 days, ओके। नाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ आपके लिए एंसेस्टर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग। मैंने पहले ही बोला था, दिस मैसेज, दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पर्सन जिनके एंसेस्टर, जिनके जो लोग हैं ना, जिनके आसपास रहने वाली अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा है, वो उन्हें ये मैसेज कहीं ना कहीं देना चाहती हैं। नाउ व्हाट मैसेज इज कमिंग फॉर यू फ्रॉम देयर? रॉन्ग आइडिया, होल्डिंग बैक। आप क्या कर रहे हो? अगेन होल्डिंग बैकिंग का कार्ड है, यानी कि अगर आप अपने आप को पकड़ लेते हो, होल्ड कर लेते हो, अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुनते हो, ये बहुत ही गलत आइडिया, आप अपने लाइफ के साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें, ठीक है। एंड वन मोर मैसेज, ओके। सो वी हैव 3-4 मैसेजेस, लेट्स सी क्या है आपके लिए। सीक गॉड, सीक गाइडेंस, आउट ऑफ डिफिकल्टीज ग्रो मिरेकल्स, एवरीथिंग इज हैपन विद इन गॉड प्लान्स, एंड हिज ग्रेस इज सफिशिएंट। तो आपको बार बार ये चीज़ समझाई जा रही है, सिखाई जा रही है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो परमात्मा की अनुकंपा में आ जाइए। कमिंग 11 to 36 days आर द मोस्ट पॉजिटिव डेज ऑफ योर लाइफ, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बट प्लीज़ जो मैसेजेस आपके लिए आए हैं फ्रॉम योर एंसेस्टर, फ्रॉम योर गाइडर्स, उनको इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। दिस मैसेज इज मीन्ड फॉर यू।
सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं आपसे ये रीडिंग आज की कितनी रेजोनेट हुई है। और जल्दी मिलेंगे एक हम और नई रीडिंग के अंदर। तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पायल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। माई ब्यूटिफुल पीपल, आप लोगों ने पिक किया है इस प्यारे से एमेथिस्ट को। दिस इज यू गाइस पिक, या फिर आपने इस कार्ड को पिक किया है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, मुझे ऊर्जा दे रहा है ईमानदारी की। एज यू कैन सी देयर इज अ डॉग हेयर। ये बिल्कुल लियो जैसा लग रहा है। whenever he actually wants something from me, he always look like this. और I love dogs. तो this card shows me unconditional love. ये कार्ड मुझे unconditional love, honesty, एप्रिसिएशन, इंस्पिरेशन एंड विक्ट्री की एनर्जी देता है। जीत की एनर्जी मुझे ये कार्ड दे रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पिक किया है द ब्लू एमेथिस्ट। लेट मी पिक कार्ड्स फॉर यू। ये मैसेज आप तक पहुंचना ही था। इस मैसेज को आप तक पहुंचाया गया है। किसने? आपके स्पिरिट गाइड्स, आप जिनमें बिलीव करते हैं वो, या फिर ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके पूर्वज हो सकते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इट्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। Bottom of the deck, 9 of Cups, Cancer, Scorpio and Pisces. Bottom of the deck, Shining Through. Cards are beautiful, seriously. Bottom of the deck सारे अच्छे हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक रिसेप्टिविटी का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक अनाहत शक्ति। हार्ट चक्रा के ऊपर आपको फोकस करने की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है। आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं आपने अपने दिल को ब्लॉकेज में डाला हुआ है। एंड योर पर्सनल यूनिकॉर्न, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक ओपन टू अबंडेंस, कार्ड नंबर 8। और अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, ओके। लेट्स हैव अ लुक ऑन द कार्ड्स। लेट्स सी व्हाट स्पिरिट हैज फॉर यू। हेरोफेंट, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। क्या बात है, नाइस, ठीक है। यहाँ पर है ही कार्ड नंबर 1। यहाँ पर आप लोगों के लिए तेजस्वी एनर्जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ कप्स। हियर वी हैव द सोर्स, सॉरो एंड फाइटिंग। कार्ड नंबर 43 स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, कार्ड नंबर 47 सैक्रेड रेफरेंस। ओके, 4 कार्ड्स निकल गए आप लोगों के लिए।
Then we have card number 42 smoke in the mirror and card number 37 the oracle gifts. और यहाँ पर 444 की ऊर्जा बहुत है, इसका मतलब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को 444 नंबर बहुत दिखता हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और बाहर ना चिड़ियाएँ चिल्ला रही हैं तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, वो ऐसे ही चिल्लाती हैं, गर्मी भी है और सुबह का समय। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, मुझे बिना कुछ देखे जस्ट मैंने कार्ड्स आप लोगों के लिए पिक करे हैं, आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले करे हैं अच्छे तरीके से। और मैं सबसे पहले ना, मुझे जो एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है वो है यहाँ पर ये। क्या आप किसी रिश्ते या किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? फाइटिंग का कार्ड है। इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर समवन और फॉर सम सिचुएशन, मुझे गलत ना समझे लेकिन जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ही मैं आपको दूंगी। तो कहीं ना कहीं आप ये लड़ाई झगड़ा जो कर रहे हैं ना, जो आप लड़ रहे हैं, जो आप फाइट कर रहे हैं, ये गलत है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करती हूँ। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप किसी ऐसी चीज़ के अंदर बार बार गोते लगा रहे हैं, बार बार उस काम को कर रहे हैं जिस काम को करके आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको स्पेसिफिक एग्ज़ाम है वो बार बार दे रहे हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये यू आर फाइटिंग ऑन समथिंग यूजलेस, नहीं बोलूँगी लेकिन आपके लिए काम का नहीं है तो यूजलेस है, ठीक है। वैसे ही अगर किसी को सोना सूट नहीं करता है तो उसके लिए तो वो यूजलेस हो गया ना, बिल्कुल बस ऐसे ही, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं और उस चीज़ का आपको आप जितना डिज़र्व करते हैं उतना आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, उतना आपको मिल नहीं रहा है आप जिस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक गलत राह पर चल पड़े हैं। तो आपको ना सोर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सोर्स का मतलब हो गया आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। हम क्या सोचते हैं ना कि हमारा सोर्स कौन है, परमात्मा, या हमारे सोर्स कौन है, भगवान जी, हमारे सोर्स कौन है, जितने भी हमारे आसपास गाइडर हैं, नहीं, आपका सोर्स आप स्वयं हैं। अगर आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे, पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे तो समहाउ आप अपने जीवन में अपना कनेक्शन परमात्मा से कट कर देंगे, समझ रहे हैं। और अगर आपका कनेक्शन परमात्मा से कट हो गया ना, तो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आपका कनेक्शन हर चीज़ से कट है। फिर आप बिल्कुल एकदम ऐसे पतंग की तरह हो जाएंगे जिसके अंदर मांझा नहीं है, बेलगाम घोड़ा या एक बेमांझा पतंग, ठीक है, एक ऐसी कश्ती जिसके अंदर सेलर ही नहीं है, नाविक ही नहीं है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, डायरेक्शन लेस। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप किसी चीज़ के लिए बेतहाशा फाइट कर रहे हैं, आपको उस फाइट को भी रोक देने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर डूइंग फाइट फॉर समथिंग, ठीक है, क्योंकि आपको ना अभी आप हो सकता है ये फाइट अपने अपनों के लिए कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत भर भर के मेहनत कर रहे हैं अपने परिवार को सुख, समृद्धि, शांति और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए, लेकिन वो लोग आपका कहा ही नहीं मानते हैं, वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, वो आपके ही सगे नहीं हैं। स्टॉप इट। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग एंड फाइटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ये कोई लव रिलेशनशिप है या कोई भी किसी भी तरीके का रिश्ता है, लेकिन आपको इसके अंदर कुछ मिल नहीं रहा है, पाइल नंबर 2 पीपल, तो क्या मतलब है, क्या मतलब हुआ फिर इस चीज़ का कि आपको इस चीज़ को अभी रोक देना चाहिए। यू नीड टू स्टॉप इट। नहीं रोकोगे, नहीं स्टॉप करोगे, बिखर जाओगे, अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। जब अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाओगे तो परमात्मा से सारे कनेक्शन टूट जाएंगे, और परमात्मा से कनेक्शन टूट गए तो आप डायरेक्शन लेस हो। फर्स्ट मैसेज, दिस मैसेज मीन्ट टू रीच यू। सेकेंड मैसेज की हम बात करें, वाई यू आर वेटिंग, क्यों आप इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आपके सामने कोई ऑप्शन या कोई अपॉर्चुनिटी खड़ी है, कोई ऑप्शन या कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने अभी हाल फिलहाल खड़ी है, पर आप उसको देखना ही नहीं चाह रहे आप उसको देखना ही नहीं चाह रहे, आप उसको लेना ही नहीं चाह रहे, और आप कंफ्यूज हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हैं, लूँ ना लूँ। हो सकता है पास्ट में किसी इंसान ने आपके साथ में आपको डिच किया, आपके साथ में गलत हरकतें करी, और
अपने आप को बेमाना सा समझ के आपके लाइफ से निकल गए और उस सब चीज़ का दोष आपको दे रहे हैं। एंड अब आपके लाइफ में ना कोई और न्यू पर्सन आया है या कोई न्यू प्रपोजल आया है, बट यू आर नॉट 100% श्योर टू पिक दिस और नॉट। आपको बोला जा रहा है गो फॉर इट। अगर आपका दिल कहता है तो जाइए, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जीतिए इस सिचुएशन को। अगर आप नहीं जीतेंगे तो कोई और बाजी उठा ले जाएगा, ठीक है। तो सेकंड मैसेज जो आपको मिलना था वो है अपने लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। गो फॉर दिस ऑप्शन। हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में ऑप्शन ऑलरेडी है या अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आ गई है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आ जाए। कब? बहुत जल्दी, कमिंग 6 days to 6 weeks। कुछ लोगों के लिए 6 days, कुछ लोगों के लिए 6 weeks के अंदर अंदर ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आ रही है। और जहाँ ये अपॉर्चुनिटी आ रही है वहाँ पर बातें बन रही हैं, वहाँ पर गुडनेस आ रही है। आप समझ जाइए इस चीज़ को, ठीक है। सो जब जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती है, बिना किसी दूसरी राय मशवरा के, बिना किसी डाउट के, गो फॉर दिस। तुरंत से कूद पड़ो मैदान में। इस एनर्जी में आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड यहाँ पर है परमात्मा ना आपको किसी रिश्ते की या किसी चीज़ की ना सच्चाई दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और वो बहुत बार आपके मन रूपी, आपके आंखें रूपी जो मिरर है ना, उसको हटाते भी हैं। बहुत बार परमात्मा क्या करते हैं, आपके जो आसपास रहने वाले गुड बींग्स है ना, गुड जो एनर्जी सोर्सेज हैं, चाहे वो एंसेस्टर्स हैं, चाहे वो एंजल्स हैं, कोई भी हैं, वो आपके सामने जो मिरर लग रहा है ना उसको साफ बहुत करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं ना, आपने अपने दिमाग में किसी इंसान या किसी चीज़ को लेकर के एक ऐसी परत बनाई हुई है, एक ऐसी लाइन बनाई हुई है, बाउंड्री बनाई हुई है कि आपको उसके परे कुछ दिख ही नहीं रहा है। लिटरली उसके परे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। यू नीड टू सी द रियलिटी। आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको इस सच्चाई को जानना, समझना, मानना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अगर आप इस वक्त अपने लिए सचेतोगे नहीं ना, यानी इस वक्त अगर आप अपने लिए एक्शन नहीं लोगे तो आप अपने जीवन में किसी बहुत बड़ी चीज़ को खो दोगे। स्पेशली एक ऐसे समय को खो दोगे जो वापस कभी नहीं आएगा। अब आज का दिन जो है, आज जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, टुडे इज़ 18 जून। क्या 18 जून का दिन दोबारा वापस आएगा? 18 जून 2024 का दिन नहीं है ना। तो जो समय निकल रहा है वो निकल रहा है। आप कुछ इंपॉर्टेंट खो रहे हैं, उस चीज़ की सच्चाई को समझें। नाउ दिस इज हाई पीक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही है। नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और लोगों के जीवन में नहीं होती हैं, लेकिन आप ग्रैटिट्यूड ही नहीं शो करते हैं। बिल्कुल ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते हैं। उसको पूरा कीजिए, उस ग्रैटिट्यूड को शो कीजिए, परमात्मा को थैंक यू बोला कीजिए कि हाँ जी, आपकी वजह से मेरे जीवन में ये चीज़ हुई है। नेक्स्ट है सेक्रेड रेवरेंस एंड द ऑरेकल्स गिफ्ट। भाई आपने भगवान जी को ना कोई प्रॉमिस किया है और वो प्रॉमिस आप निभा नहीं रहे हो। पाइल नंबर 2 पीपल, दिस कुड बी एनीथिंग। भैया जी मेरा ये काम बनवा दीजिए भगवान जी, मैं आपके यहाँ पर इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा, आप प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपका ये कर दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट डजेंट मैटर यू आर मेल और अ फीमेल और अ किड और अ यंग पर्सन। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने भगवान जी को किसी प्रकार का कोई प्रॉमिस किया था, कोई वचन दिया था, और उस वचन की पूर्ति आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप उस वचन की पूर्ति नहीं करेंगे पाइल नंबर 2 पीपल, तो आप अपने जीवन में ना जो चीज़ आपने पाई है उसको खो देंगे। कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो सकते हैं। सॉरी सॉरी एंड गॉड ब्लेस मी। तो इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को समझें। आप दिमाग लगाएं, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रॉमिस मैंने भगवान को बोला कि आप मेरे ये काम करा दो, मैं आपका ये कर दूंगा। चिड़ियाओं को दाना पानी तो नहीं था, कुत्तों को खाना तो नहीं था, या जानवरों के लिए कुछ तो नहीं था कोई काम, ठीक है। समझे, उसको पूरा करें जल्द से जल्द, ठीक है। सो दिस इज योर नेक्स्ट मैसेज। और आखिरी लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली बात हो गई, आप एक मैजिशियन हैं। इस चीज़ को समझें, आप एक मैजिशियन हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ बना सकते हैं अपने जीवन में। आपके हाथों में ही ना
आपके हाथों में, जस्ट लाइक दैट। आपके ही हाथों में आपकी परेशानियों के चाबी है, आप ही के हाथों में आपके तालों की सारी चाबी मौजूद है। आपको उस चाबी को लगा के, उस ताले को खोल के सिर्फ अपने आप को आज़ाद करना है। और वो आप कब कर पाओगे? जब आप अपने आप से कनेक्ट होगे। अगर आप लोग किसी ऐसी परिस्थितियों में हो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं बोलूँगी बेवकूफ़ी है आपकी। बहुत कुछ अभी भी रहता है जीवन में, ट्राई करें एक्सेस करने का। सेकेंड, इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग यू नीड टू स्टॉप योर सेल्फ। आपको अपने आप को रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप गलत जगह फाइट कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा, बहुत जल्दी आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या हो सकता है ऑलरेडी कोई ऑप्शन अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में है, बट यू आर नॉट इन्वॉल्विंग इन दैट, यू आर नॉट पिकिंग देम। पिक करें। परमात्मा आपको रियलिटी चेक इन देना चाहते हैं, आप रियलिटी नहीं पिक कर रहे हैं, उस रियलिटी को पिक करें। परमात्मा को ग्रैटिट्यूड दें और उस चीज़ को समझें जो आपने परमात्मा को प्रॉमिस किया बट अभी तक किया नहीं। सो योर पर्सनल यूनिकॉर्न, बाथ इन प्योर लव, स्टे ओपन टू यूनिकॉर्न मैजिक। यानी कि जब आप ये सब करना स्टार्ट करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप कितने हील हो रहे हैं अंदर से, आप कितने तेजस्वी हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं, आप कितने स्ट्रांग हैं, और आप जो कर सकते हैं आपके लिए वो कोई भी नहीं कर सकता है। ब्यूटी एंड होप्स का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है। तो अपने अंतर मन की सच्चाई, अच्छाई, प्योरिटी और खूबसूरती को पहचानने की कोशिश कीजिए। नहीं करेंगे ना, थक जाएंगे। द स्पाई मास्टर, नॉलेज एंड डिस्ट्रक्ट एनर्जी। ओम, यानी कि आपको ओम चैंटिंग करनी चाहिए, पाइल नंबर 2 पीपल। और आपको थोड़ा सा नॉलेज को इकट्ठा करना चाहिए। नॉलेज आप जितनी लेंगे ना, उतना जल्दी आप अपनी लाइफ के अंदर सिक्योर महसूस कर पाएंगे। नाउ मैसेज हियर फॉर यू इज वेर एवर यू आर बी देयर टोटली। जहां पर भी जिस भी कंडीशन में है, प्रेजेंट में जीना सीखें। योर बॉडी इज योर टेम्पल एंड योर बॉडी इज एक्चुअली योर टेम्पल। तो अपने टेम्पल की देख रेख तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, कि नहीं करनी पड़ेगी? तो करिए, थोड़ा सा नॉलेज गेन कीजिए। और जो आज मैंने आप लोगों को बताई है यहाँ पे मैसेजेस, वो आप लोगों के लिए है, तो उस मैसेज के ऊपर काम कीजिए। यू गाइज विल गेट 100% पॉजिटिव सोल्यूशन कमिंग 6 weeks to 6 days। लव यू ऑल। तो अगर आपने इस स्टोन को पिक किया था तो ये रीडिंग आपकी थी। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुद से प्यार करें। लव यू ऑल।